हैप्पीनेस पार्ट ए। तो ऐसे कई पार्ट चलेंगे, हर दफ़ा एक नया थीम होगा। आज का थीम है प्रेयर। तो लास्ट टॉक में मैंने लिया था वाइब्रेशंस, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये लिया था कि वी आर मैग्नेट and continuously attracting things from the universe depending on the frequency of our vibrations. If the frequency is low, we will attract all the devil forces from the universe. If the frequency is high, then we will attract all the divine forces from the universe. And we also explain how to raise the vibrations. उसमें एक important था prayer. प्रेयर इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रेज द वाइब्रेशन। तो आज हम प्रेयर पर चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम प्रेयर के ऊपर कहा था कि प्रेयर्स आर नॉट मेंट टू आस्क थिंग्स, प्रेयर्स आर ओनली टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू ऑलमाइटी। तो एक उसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि प्रेयर्स में देयर शुड नॉट बी एनी मैनिपुलेशन। व्हाट इज मैनिपुलेशन? तो एक बिजनेसमैन की मैं स्टोरी बताता हूँ। एक बिजनेसमैन अब्रॉड से लौट रहा था, कैलिफोर्निया का रहने वाला था, और शिप में था तो भयंकर तूफान आ गया। तो जब तूफान आया तो द शिप वाज अबाउट टू सिंक। तो उसके साथ सारे बिजनेस एसोसिएट थे, कैलिफोर्निया में रहने वाले थे, उसके अपने आदमी थे। उसने कहा अगर परमात्मा ने मेरी ज़िंदगी आज बचा दी तो मेरा कैलिफोर्निया वाला जो मकान है, हाउस है, जो $1 मिलियन का है, मैं उसको बेच दूंगा और जो भी पैसा होगा गरीबों में डोनेट कर दूंगा। उसके कहने की देर थी, जो तूफान थम गया। और जब थम गया तो पछताने लगा कि मैंने जल्दी तो नहीं कर दी। अब वो जब वो वापस पहुंचा, अब कहने कसम मैंने उठा लिया है और मेरे अपने आदमी है, मैं तोड़ भी नहीं सकता। तो उसको एक उपाय सूझा कि मैं $1 मिलियन वाला जो मेरा घर है मैं $1 में बेचूंगा, ओनली $1। सब हैरान हो गए, $1 मिलियन वाला घर $1 में कैसे बेचेगा? पर एक कंडीशन है उसमें कि मेरे पास जो डॉग है उसको खरीदना पड़ेगा जिसकी कीमत $1 मिलियन है। तो उसने उसका मकान बिक गया। तो $1 उसने डोनेट कर दिया और $1 मिलियन परमात्मा का ये डॉग तो मेरा है, तो इसको तो मैं रखूंगा। तो इस टाइप की मैनिपुलेशन जो है वो एडवर्स होती है। क्या परमात्मा बेवकूफ है? किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? कई कहते हैं मैं 10 लाख मुझे अगर बिजनेस में फायदा हो तो मैं उसका 5% 5,000 डोनेट कर दूंगा। वो कमीशनिंग एजेंट है कि परमात्मा? क्या प्रॉपर्टी डीलर है कि तुम उसको 5% 10% दे दोगे? और कई दफ़ा आप देखोगे कि महाशिवरात्रि के दिन लोग लोटों के लोग पानी, वो दूध डालते हैं शिवलिंग के ऊपर। अरे परमात्मा, और बार गरीब के लोग एक एक दूध का प्यास के लिए वो मांग रहे हैं, एक ड्रॉप के लिए तरस रहे हैं, और जहां तुम गड़क में जा रहा है। तो परमात्मा कभी नहीं कहता कि मेरे पास दूध करो, ये करो। गीता में लिखा है पत्रम पुष्पम फूलम तोयम यो में भक्त प्रशति। मुझे एक पत्ता चाहिए, एक पुष्प चाहिए, एक फूल चाहिए, अगर ये भी नहीं है तो पानी भी कर दो। मुझे दूध कहीं नहीं लिखा है दूध से मुझे नहलाओ। अगर दूध है तो गरीबों को दो, ये तो सारा गटक में जाएगा। अब मैं आपको स्वामी विवेकानंद के व्यूज बताता हूँ प्रेयर्स के बारे में। 6 वर्ड्स उनकी जिंदगी के प्रेयर्स ने उनकी जिंदगी बदल दी। वो 6 वर्ड क्या थे? कई दफा पूरा जिंदगी बीत जाती है प्रेयर करते करते, तो प्रेयर ग्रांट नहीं होती, और कई दफा 6 वर्ड ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो वो 6 वर्ड क्या थे? तो स्वामी विवेकानंद की पहले मैं थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री बताता हूँ। उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। वो कलकत्ता के रहने वाले थे, बेलूर मठ में थे। उनके फादर विश्वनाथ दत्ता एक एडवोकेट थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट थे। और उनकी माँ जो भुवनेश्वर देवी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी।
इन्होंने 1984 में, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, और 21 साल के थे। इन्होंने ग्रेजुएशन की आर्ट्स में की, पर उनके जो गुरु थे वो परमानंद, रामाकृष्ण परमानंद, बहुत ही रिलीजियस माने हुए गुरु थे। उनकी उनसे उन्हें वेदों की पूरा ज्ञान हो गया, और उन्होंने ये धारणा की मैं वेदों को स्प्रेड करूंगा और सोशल रिफॉर्म करूंगा, अपनी जिंदगी इसमें बिता दूंगा। और इसलिए उन्होंने बीए के बाद ही भ्रमण करना शुरू किया, और उनके लेख आने शुरू हो गए पेपरों में। पर इन्हीं दिनों में, इन्हीं में उनके फादर की डेथ हो गई। जब फादर की डेथ हो गई, उनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक हो गई। अब वो बाहर जाना मुश्किल हो गया उनके लिए। वो माँ काली के बहुत ही भक्त थे। माँ काली के लिए दुआ मांगने गए। दक्षिणेश्वर टेम्पल था, ऐसा माना जाता काली माँ का जो टेम्पल में जो आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने कहा कि मैं फाइनेंशियल हेल्प मांगूंगा माँ से। वहां गए, माँ से फाइनेंशियल हेल्प मांगे, तो उनसे मुंह से निकला क्या, हे माँ मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुक्ति फ्रॉम ऑल द बैड थॉट्स, फ्रॉम ऑल द विकार्स, ताकि मैं विश्व का कल्याण कर सकूं और ये सोशल रिफॉर्म कर सकूं। ये कहा घर आ गए, और उनकी कंडीशन और खराब तो होती गई, और खराब तो गई। अब रात का खाना भी नहीं मिल पा रहा, एक टाइम का खाना मिल रहा है। अब उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, नौकरी कहीं नहीं मिल रही। दोबारा फिर दक्षिण टेम्पल में गए, और फिर उन्होंने माँ से कहा, ये समझ माँ से मैं फाइनेंशियल हेल्प मांग करूंगा। फिर गए, फिर उनका मुंह से ये कहा, हे परमात्मा मेरी स्पिरिचुअल पॉवर्टी को दूर करो। मटेरियल पॉवर्टी के बारे में नहीं कहा, मैं बहुत पुअर हूँ, स्पिरिचुअली बहुत पुअर हूँ, मेरी स्पिरिचुअल पॉवर्टी को दूर करो, मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। फिर घर आ गए। अब ये हो गया कि एक टाइम का खाना भी नहीं महसूस हो रहा। एक टाइम का खाना के लिए वो बाहर चले जाते थे, और माँ को कहते थे कि मैं खाना खाकर आया हूँ। 2-2 दिन भूखे रहते थे कि माँ भूखी ना रहे, कि एक टाइम का खाना दो के लिए नसीब ही नहीं था, भूखे रहते थे। पर माँ ने उनमें ये प्रेयर करते, हे माँ मुझे शक्ति दो, मुक्ति दो, भक्ति दो। माँ ने अब इतना करने के बाद एक दिन राजा महाराजा अजीत सिंह हम खेतरी, राजस्थान, कहाँ पर वो आए, बेलूर मठ में। उनको नरेंद्र करके बुलाते थे। उन्होंने इनके लेख पढ़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने काफी बोला हुआ था कि नरेंद्र तुमने जाना क्यों बंद कर दिया, तुमने इतने अच्छे तुम कर रहे थे। और तो कहता है मैं फाइनेंशियली पुअर हूं, मैं नहीं जा पा रहा। कहता है मैं तुमको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा, तुम जाओ पूरे हमारे भारत में अपनी वेदों की ज्ञान को स्प्रेड करो और सोशल रिफॉर्म करो, तुम्हारी बहुत जरूरत है। और तुम्हारी मदर को मैं हर महीने 100 रुपीज भेजा करूंगा, आप उनकी चिंता मत करो। उनको मदर को वो भेजते रहे। 1902 के बाद, 1902 में इनकी स्वर्गवास हो गए विवेकानंद, उनके बाद भी भेजते रहे। तो फिर उन्होंने भारत को, ये है 1891 की बात, 18 फरवरी की बात है। ये कहकर वो चले गए, बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट किया। उन्होंने 2 साल पूरा भ्रमण किया भारत का, और सबसे पहले उन्होंने वोमेन को अपलिफ्ट किया कि वोमेन घर में क्यों घुसी रहती है, उनको हायर एजुकेशन करनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनका हायर स्टेटस करनी चाहिए। दे फाट अबाउट चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, बड़ा फाइट किया, और सारे लेडीज को कहा तुम उठो जागो। और ही फाट अगेंस्ट द सुपरस्टिशन एंड द अनटचेबिलिटी। बहुत सोशल रिफॉर्म किए। 2 साल के बाद 1893 फरवरी में महाराजा अजीत सिंह दोबारा आए, सेकंड टाइम बेलूर में आए। कहने लगे एक विश्व संसद हो रहा है 11 सितंबर 1853 इसी साल 1893 को शिकागो में, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का संसद हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, आप जरूर जाइए। आई विल अरेंज ए ऑफिशियल नॉमिनेशन फॉर यू
and arrange funds for you. You must go to Chicago. ये कह ही रहे थे, वो वहाँ रहे 2-3 दिन रहे अजीत सिंह जी। एक मिस्टर अयंगर थे, अयंगर जी का पूरा वो बनारस, वो मद्रास से आए, उनका नाम था अल्लाह सिंह अयंगर। 10 उनके फॉलोअर्स काफ़ी हो गए थे, 10 फॉलोअर्स लेकर आए मिलने के लिए। किनको मिलने के लिए? विवेकानंद जी को मिलने के लिए। विवेकानंद जी को मिलने के लिए उन्होंने ये कहा कि ये विश्व संसद जो हो रहा है आप जरूर जाइए। और अयंगर जी ने ये कहा कि मैं आपके सारे आई विल रेज फंड फॉर यू, फंड्स फ्रॉम यू। अजीत सिंह को आप जाइए खेतरी में, मैं इनका पूरा अरेंजमेंट कर दूंगा। जाने से पहले अजीत सिंह ने यह कहा कि आपका नाम नरेंद्र दत्त नहीं है, आज से आपका नाम स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने रखा। एंड यू शुड वेयर द टर्बन, उनको टर्बन सिखाया और उनका नाम विवेकानंद जी का विवेकानंद जी था, द ब्लिस ऑफ द डिस्कर्डिंग विजडम, ये कहकर वो चले गए। और उन्होंने कहा आप बाकी, और अपना जितना फंड था उन्होंने अयंगर को दे दिया। मिस्टर अयंगर ने फिर ही स्टार्ट रेजिंग द फंड्स। उन्होंने महाराजा जो रामापुरम, तब छोटे राज्यों में बंटे हुए थे हिंदुस्तान, महाराजा और रामापुरम, उनसे फंड्स लिए। किंग ऑफ मसूर के किंग थे, उनसे फंड्स लिए। निजामुद्दीन हैदराबाद से लिए और कॉमन पब्लिक से लिए। और जितने रेस फंड हो गए तो उन्होंने इनको बोला मैं चिट्ठी लिखूंगा, आप मद्रास में आ जाइएगा। उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी कि मैंने आपके सारे फंड अरेंज कर दिए हैं और आपकी टिकट शिप से अरेंज कर दी है जो मद्रास को 31 मई को चलने वाला है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट शिप है, उसमें आप सम्मेलन में नहीं पहुंच पाओगे, इसमें आप जाइएगा नहीं तो लेट हो जाओगे। 2 महीने लगते थे शिप से शिकागो के, 2 महीने लगते थे। उन्होंने उनकी टिकट भी बुक की और 2 महीने का पैकेज पूरा बुक किया, पूरा पैकेज, खाना पीना, टिकट पूरा उनका बनाया। और फंड्स जो रेस किए थे उनको दिए और उनको सी ऑफ किया। 31 में वो शिप जाया था, वाया बम्बे जाता था, गए। वो 26 जुलाई 1893 को पहुंच गए शिकागो में। पहुंचकर उन्होंने किराए पर मकान ले लिया, कमरा ले लिया। और उनको टाइम नहीं मिल रहा, मैं इसको कैसे टाइम करूं, तो उनको एक लाइब्रेरी मिली। रोज लाइब्रेरी में जाते थे और लाइब्रेरी में 5-6 बुक्स ले आते थे और दूसरे दिन वापस करते थे। लाइब्रेरियन बोलता था कि आपने पकड़ में एक वर्ड इनका पढ़ लेता हूँ। 10 दिन 12 दिन बीत गए, 15 दिन, और अब उनके जो फंड्स थे एग्जॉस्ट होने हो गए। अभी 1.5 महीना रहता था। अभी 11 सितंबर था और ये 10 अगस्त की बात है, अभी 1 महीने से ऊपर रहता था। अब ये इनको ये चिंता हो गई कि 1 महीना शिकागो इतना महंगा है, ऐसा रहा तो मेरा क्या हो, मैं कहाँ से पैसा मांगूंगा। ये प्रेयर मॉर्निंग में काली जी को, माँ काली को करते थे। माँ काली को ये करते, मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। अब उन्होंने ये कहा कि माँ जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, आप मुझे गाइडेंस करो कि मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए। यही कहा मॉर्निंग में। माँ समझ गई कि इसको डर है, नरेंद्र को डर है कि इनके फंड्स एग्जॉस्ट ना हो जाए। उसी दिन वहाँ एक सम्मेलन हो रहा था शिकागो में। एक प्रोफेसर हेनरी आए हुए थे। एक प्रोफेसर हेनरी, उनका नाम था पूरा प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो भी वहाँ आए हुए थे। अब वो इनके बारे में काफ़ी जानते थे, सुना हुआ था विवेकानंद जी के बारे में। इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में उन्होंने कहा कि आपका शिकागो काफ़ी महंगा है, आप बोस्टन क्यों नहीं जाते, बोस्टन मेरा घर है, आप वहाँ रहिए, आपका घर खाली है, आप वहाँ जाकर रहिए और मैं आपके लेक्चर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बराबर अरेंज करूँगा। अब देखो माँ आप देखो कितनी प्रेयर में शक्ति है। ये लगता है कि आपको सिर्फ धैर्य चाहिए। हमारे में धैर्य नहीं है, हम में पेशेंस नहीं है, हम एकदम
पेशेंस लूज कर देते हैं, पर उसने पेशेंस लूज नहीं किया विवेकानंद ने। वो बराबर कभी मटेरियल हेल्प नहीं मांगी एंड तक, और माँ ने उसको सुन लियो, सारा के सारे काम माँ ही कर रही थी। कहाँ खेती से आया उसका हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए, कहाँ अल्लाह से वहाँ मदास से आया, और कहाँ इन्होंने इसको मिला दिया। अब देखो सारे काम, सारे के सारे काम कोई कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकते ना। ये फिर बॉस्टन चले गए, 1 महीना बॉस्टन रहे वहाँ पर, और उन्होंने 4-5 लेक्चर दिए, और प्रोफेसर हेनरी इतने इम्प्रेस हुए। इन्होंने जो चेयरमैन था, जो सम्मेलन होना था, उनका चेयरमैन को चिट्ठी लिखी कि इनका ख्याल रखना, ये ऑर्डिनरी स्पीकर नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीकर है। उनका चिट्ठी भी लिखी उनको, इतना उनके लेक्चर अरेंज किए। एक दिन पहले ये शिकागो आए और सम्मेलन में पहुंचे, तो वहाँ के जितने स्पीकर डेलीगेट थे ना, हंसी उड़ाने लगे। कहता ये पुअर मंकी, पुअर मॉन्क, इंडियन मॉन्क आ गया। बाकी तो सूट वूट डाला हुआ, ये भगवे कपड़े डाले हुए थे, टर्बन डाली हुई थी, और हंसने लगे। तब भारत को इतनी गंदी दृष्टि से लोग बाहर देखते थे, काले या गोरे का इतना भेद था। एवरीबॉडी स्टार्ट लाफिंग, ये क्या करेगा, ये 2 लफ्ज नहीं बोले पढ़ने लगे, पुअर मॉन्क, इंडियन मॉन्क। क्या इंडियन मॉन्क मको जी, इसको इंडियन मंकी बोलो। इतना बेइज्जती करने लगे, हंसने लगे, उन्हें कुछ नहीं बोला, बैठ के। बाकी स्पीकर बोलने लगे, सब अपने कागज ले आए हुए थे। जब इनकी टर्न आई, इनको बुलाया गया, ये उठे, सब हाँ हंसने लग गए। ये स्टेज पर गए, सबसे पहले इन्होंने, मुझे वो ये इंसिडेंट याद आ गया कि जब भगवान राम धनुष तोड़ने गए थे, और सारे जो राजा हंस रहे थे, ये क्या धनुष तोड़ेगा। एग्जैक्टली वो सीन मेरे दिमाग में आ गया कि वही सीन था, सब हंस रहे थे, ये क्या बोलेगा, 2 वर्ड भी नहीं बोल पाएगा, इसको कोई बोलना आता है क्या। ये वहाँ स्टेज पर गए, सबसे पहले उन्हें अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु तब तक नहीं रहे थे, उनका ये था कि गुरु नहीं रहे पर उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है। वो कहते हैं कि जो ब्लेसिंग्स आती हैं, आपके माँ बाप की ब्लेसिंग या गुरु की ब्लेसिंग, ये उनके जाने के बाद भी आती हैं, क्योंकि ये शरीर से नहीं आती, ये सोल से आती है। वो किसी प्लेन में हो, पर उनकी बराबर ब्लेसिंग आती रहती है। इसलिए आप अपने माँ बाप को याद करो, अपने गुरु को याद किया करो, ये वो कहते थे। और जो आज मैं यहाँ पर हूँ, ये उन नोबल सोल्स की वजह से हूँ, उनकी ब्लेसिंग वजह से मैं यहाँ हूँ। फिर उन्होंने माँ काली को याद किया, माँ काली ने कहा कि ये जो उनको प्रकट हुई, उनके ध्यान में प्रकट हुई, उन्हें क्या लगा, ये जो हंस रहे हैं ना, इनकी बोलती तो मैं बंद कर दूंगी, तो सिर्फ ध्यान दो अपने लेक्चर की तरफ। ये कहकर वो सरस्वती के रूप में उनके मुंह में विराजमान हो गई। अब ये बोल, पहले ड्रॉप साइलेंस, जैसे वो माँ उनके विराजमान हुई, इतना मुंह में तेज आ गया, इतना मुंह तेज आ गया कि पूरा ड्रॉप साइलेंस हो गया। सब देखने लगे, 15 सेकंड तक कुछ बोले नहीं। और जब बोलने लगे तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये 5 वर्ड बोले। 5 किसने आज तक ऐसा संबोधित नहीं किया था। 2.5 मिनट तक ताली गूंजती रही, 2.5 मिनट तक इसी वर्ड में। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, इट फिल्स माई हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल और एक्सटेम्पोर, कोई हाथ पे कागज नहीं है। It fills my heart with joy unspeakable to rise in the response to the warm and cordial welcome which you have given me. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religion. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all castes and sections. इसका हिंदी अनुवाद ये है, जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत हुआ है, मेरा दिल आप सबके लिए आभारी है। मैं दुनिया के सारे पुराने ऋषि मुनियों की तरफ से, सनातन धर्म की तरफ से, जो सारे धर्मों की जननी हैं, और करोड़ों
लाखों हिंदुओं की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं उनके स्पीच के कुछ सेंटेंस बताता हूँ। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. मुझे गर्व है कि मैं ऐसे रिलीजन सनातन धर्म से हूँ जिसने विश्व को सहनशीलता और भाईचारे का ज्ञान दिया। We believe not only in the universal acceptance and toleration, but we accept all religions as true. हम विश्व के सारे धर्मों का सम्मान करते हैं because all धर्म lead to the same Almighty. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted सताए हुए, and the refugees of all religions and the nation of the earth. मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूँ जिसने हम इस धरती के सभी देशों धर्मों के सताए हुए लोगों को शरण दी है। We believe in वसुधैव कुंडकम, वसुधा होती है पृथ्वी, जो मोदी बार बार दोहराते रहते हैं। Means we believe in one God, one earth and one family. Our religion has taught us to love all people of all caste. हम काले गोरे का भेद नहीं करते। अब मुझे वो जो पूरे पश्चिम का गाना है पूरा इनके भाषण पर कवर किया हुआ है, जिसमें ये लिखी है प्रीत जहाँ की रीत सदा में गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये पूरा का जो गीत है पूरे पश्चिम का उन्हीं के भाषण से लिया हुआ है। हम नदियों को माता कह के पुकारते हैं। फिर में उन गीता के बहुत शौकीन थे, गीता के तो जान देते थे। गीता के बारे में कहा था प्रेजेंट कन्वेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट ऑगस्ट असेंबलीज एवर हेल्ड इन सेल्फ vindication and declaration to the word of the wonderful doctrine preached in Gita. उन्होंने गीता का बात सिखाया कि as all the rivers taking the different path but merge into the same ocean, similarly the people have choice to take any path but ultimately they merge in me only. उन्होंने पूरा गीता के बारे में बताया और एंड में उन्होंने जो बात बताई वो सुनने वाली है। एंड में कहा था कि एट एंड संप्रदाय कट्टरबंदी जो धर्म के नाम पर जुल्म करते हैं, जो आतंकवादी है, जो गला काट रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा था। जो आजकल हो रहा है उनके बारे में क्या कहा था कि these demons, ये राक्षस have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroy the whole civilization and send the whole nation to despair. Had it been for those horrible demons, human society would have been far more advanced than it is now. ये राक्षस ना होते हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी होती है कहीं से कहीं ऊपर होती। Now the time has come, but brethren, and I firmly hope that a bell that tolled this morning in honor of convention, may the death knell of all the fanaticism, of all the persecution, with sword or with pen, and all the uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. मतलब मुझे उम्मीद है कि सम्मेलन का वो शंखनाद जो इन कट्टर बंदियों को, जिन्होंने इन लोगों के दिलों में नफरत का जहर खोल रखा है, इनके गले काट रहे हैं, ये जुल्म कर रहे, धर्म के नाम जुल्म कर रहे हैं, इनको नष्ट करेगा, चाहे तलवार से हो कलम की धार से हो। ये जब उन्होंने कहा 7,000 लोग खड़े होकर इनकी इतनी स्टैंडिंग ओवेशन की, तालियां बजाते रहे। इस स्पीच का रेटेड नंबर 1 हिलाकर रख दिया। वो पूरे नेक्स्ट हर न्यूज़ में इनकी फोटो थी और इनकी स्पीच थी, हर न्यूज़ में इनका नाम था और लिखा हुआ था कि हिज स्पीच वाज सुपर। डिक्शन होता है केयर फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड एलोक्वेंस, इसमें था फोर्सफुल ग्रेसफुल था। इनको फिर बाकी कंट्रियों से सबका इन्विटेशन, इतने इनके फॉलोअर्स बन गए,
इन्होंने 2 साल वहाँ पर यूएस में रहे, इनको अपने आप ही फंड्स आने शुरू हो गए, लोग इनके अनुयायी बन गए। इन्होंने वेदांत सोसाइटी कायम की, बोस्टन में की, फिर न्यूयॉर्क में की। 2 साल पूरे न्यूयॉर्क में रहे और वेदांता फिलॉसफी को स्प्रेड अप किया। लोग इनके लिए जान देते थे। और जहाँ ये कन्वेंशन हुआ था आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज, उसका नाम ही बाद में विवेकानंद आर्ट इंस्टीट्यूट कॉलेज, जहाँ लोग हंसते थे कि ये मंकी कर रखा, उसका नाम भी विवेकानंद कर दिया गया था। उनका भव्य स्वागत हुआ। ये गीता के बहुत ही कहते थे, हर दफा गीता साथ में रखते थे। एक दफा इनको बुलाया गया एक लाइब्रेरी का उद्घाटन के लिए, जानबूझकर गीता को नीचे रखा हुआ, बाकी रिलीजियस बुक ऊपर रखे हुए। और किसने कहा आपको गीता तो नीचे पड़ी है, सबके रिलीजियस बुक ऊपर है। तो उन्होंने क्या हंस कर जवाब दिया कि गीता इज ए पिलर, इज ए फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलीजियस बुक्स। इन्होंने सारा आपको रिलीजियस बुक का संभाल रखा है, इसलिए वो नीचे है। कितना ब्यूटीफुल जो रिप्लाई दिया। ही वाज सो इंटेलिजेंट। उन्होंने युवाओं के लिए बहुत तब गुलाम था, युवाओं को बहुत प्रेरित किया कि तुम क्यों कायरों की तरह जी रहे हो। उनका नेशनल यूथ डे मनाते हैं उनकी जयंती के दिन का उनका। उन्होंने कहा आवर रिलीजन taught us to live with self respect. Greatest sin is to think yourself weak. अपने आप को कमजोर समझना सबसे ज्यादा सिन है। Love is life, hatred is death, expansion is life, contraction is death. उनका एक श्लोक जो उन्होंने युवाओं के कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस श्लोक ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अंग्रेजों का सामना कर। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर था, उसमें था, उसका नाम था उत्तिष्ठ जागृत पाप्य व्रणित बोधतम। उठो बंधुओं, उठो गुलामियों से उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। इंग्लिश में वो बोलते हैं Arise, awake and stop not until the goal is achieved. कहते इसलिए मुझे अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ना सिखाया है। उन्होंने कहा टेक रिस्क इन योर लाइफ, रिस्क लो। इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। डोंट lower your goal to level of your abilities. Instead, raise your abilities to the heights of your goal. In a conflict between heart and brain, follow heart. You cannot believe in God until you believe in yourself. Stand up, be bold, and take the blame on your own shoulders. Don't go on throwing mud on others, and take all the blame on yourself, because you are responsible for all the miseries. जब उनने कहा कि युवा कौन है, किसने कहा युवा एज से नहीं होता, युवा वो होता है वो कैन सेक्रीफाइस द लाइफ ऑफ नेशन, जो कठिनाइयों का सामना कर सके, जो समस्याओं को सुलझा सके, जो सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहे पर आत्म सम्मान ना खोए। दोस्तों, फ्रेंड्स, उनके ये मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, इस प्रेयर्स ने सारे उनको इतने महान बना दिया, इतना महान बना दिया। अब मुझे एक बार शर्म से कहना पड़ता है, जिसने सनातन धर्म को उठाने के लिए इतना कुछ किया, उस सनातन अपने आदमी उस गौमूत्र से बोलते हैं, उसके अगेंस्ट कितना बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये पूरे दुनिया ने माने सनातन धर्म को, पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि सनातन सबसे बड़ा अच्छा है, तो उसी को हमारे लोग कितना बुरा कह रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा योगानंद परमानंद जी का प्रेयर के ऊपर क्या है संक्षिप्त रूप में कहता हूँ, बताऊँ। 1893 में जब ये जाने लगे थे, मैं ये बताना चाहता हूँ इससे पहले कि ये 2 साल तो यहाँ पे 2 साल उन्होंने बाकी देशों में कहा। 4 साल के बाद 1897 में वापस जब लौटे गए थे, इनका भव्य स्वागत हुआ। इन्होंने पहला काम क्या किया, मिट्टी को अपने विवेकानंद लगाया, माथे पर लगाया। हम जाते हैं अब्रॉड में, आते हैं, हम बधाइयाँ करते हैं कितना साफ सुथरा है हमारा देश, कितना गंदा है, पर उन्होंने मिट्टी को कहा कि मेरा भारत सबसे अच्छा है।
अजीत सिंह थर्ड टाइम को मिलने के आए और उन्होंने फिर रामाकृष्ण मिशन स्थापना की कलकत्ता में, बेलूर मठ में की। और उसके बाद बहुत खुश हुआ अजीत सिंह ने कि मेरा सपना पूरा किया, मेरा सपना पूरा हुआ। योगानंद जी, परमानंद योगानंद जी 1893 में जब ये अब्रॉड जा रहे तब उनका जन्म हुआ। 1952 तक रहे। वही 1920 को ये भी अब यूएसए गए, इनको भी बुलाया गया था बोस्टन में। बोस्टन में बुलाया गया था, तब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन हुआ था। जो काम ये करके गए थे उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने वेदांत को वेदांतियों को आगे बढ़ाया। इन्होंने इतना अच्छे बुक्स लिखी हैं वेदों के बारे में। उनकी बुक्स मैं कभी बाद में उनकी स्टोरी सुनाऊंगा। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है परमानंद योगानंद की। लाइफ ऑफ ए योगी, डिवाइन द मास, गॉड इज एवरीवन, बहुत कुछ लिखा है। पर आज मैं सिर्फ उनके ये बताना चाहता हूँ प्रेयर के बारे में उन्होंने क्या था। वो कहते हैं आवर प्रेयर नॉट लिसन बिकॉज वी आर प्रेइंग लाइक ए बैगर। आप बैगर की तरह मांग रहे हो तो बैगर की तरह मिलेगा ना, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। यू आर बिल्ड इन द इमेज ऑफ गॉड, यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर डॉटर ऑफ गॉड, व्हाई यू आर बेगिंग। आप बैगिंग करोगे तो बैगिंग को तो बैगर को तो हम कभी देते हैं कभी नहीं देते, देते हैं तो कोई 5 रुपये 10 रुपये दे देते हैं, तो आपको भी मिल रहा है। तभी आपकी जो प्रेयर्स है अनसर्ड होती है, ग्रांट नहीं होती। तो उन्होंने 4 बताए रूल्स प्रेयर की। सुनिए, जो परमानंद योगानंद जी का, उनके भी गुरु थे जो क्रेश गुरु, उन्होंने किसी साथ सीखा हुआ था। उन्होंने चेंज योर स्टेटस फ्रॉम बैगर टू चाइल्ड ऑफ गॉड एंड डॉटर ऑफ योर डॉटर। ये अपना स्टेटस चेंज करो। और दूसरा, अप्रोच गॉड ओनली विद लेजिटिमेट डिजायर्स, मीन्स वो ही मांगो परमात्मा से जो आपको चाहिए, जो जरूरत है। आप दुखी हो, आपका बच्चा बीमार है, आपका प्रॉब्लम है, मांगो उनसे, पर मटेरियल डिजायर मत मांगो। जो आपको वाकई चाहिए आप वो मांगो, आपकी मनोकामना डेफिनेटली पूरी होगी। आप मांगते कुछ और हो। आपका मैं लक्ष्य में वो हो जाऊं, मेरा गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, ये चीजें मांगने वाली नहीं है। ये चीजें आ जाती है। देखो विवेकानंद ने कोई मांगा था, कितने फाइनेंशियली साउंड हो गए, उसकी माँ को पूरे मिलता रहा। उसने कोई मांगा था फाइनेंशियल हेल्प, मिल गई उसको, वो तो मिलेगी आपको। तीसरा, प्रेयर शुड कम फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट एंड यू शुड हैव फुल फेथ इन गॉड। फुल फेथ इन गॉड के ऊपर एक इतना अच्छा आर्टिकल है जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही आया था। और एक रिस्पॉन्स तो ऐसा मैं बताऊंगा जिसमें जीसस क्राइस्ट ने पूरा का पूरा प्रेयर के ऊपर कर दिया। वो आर्टिकल मैंने 2014 में लिखा, 2014 में, हाउ टू प्रे इफेक्टिवली, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। उसमें लिखा है द मोस्ट, ये मैं लिखा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ प्रेयर टू बी इफेक्टिव इज दैट इट मस्ट कम फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। फॉर दैट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ट्रस्ट योर फेथ इन गॉड। Once you put your faith in Him, you will find incredible development form of miracle. Sometimes you are praying God to fulfill your wish, which may not be good for you. He has better plan. Let Him decide what is best for you, particularly when you are in dilemma. Therefore, सुनिए, we should ask only क्या मांगो? His grace, His purity, divine light and guidance. ये 4 चीजें मांगो। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। प्रेयर शुड बी सेल्फलेस एज पॉसिबल। सेल्फलेस होनी चाहिए। इट डज नॉट डिमांड हाई प्रेज ऑफ गॉड, हाई इंटेलेक्चुअल वर्ड्स। इतने बड़े वर्ड्स क्यों यूज करते हो परमात्मा के बारे में? विवेकानंद जी ने 3 वर्ड बोले थे, 3 ये बोले, कोई नहीं। और हम इतना लंबा छोड़ा परमात्मा की तरफ करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। Even a few words when emerge from your deep core of your heart will appeal Him with elegant words. He only listens and understands the language of your heart.
Does the child know any grammar or pronunciation? Still mother understands what the child wants. बच्चे का माँ ने पता लग जाती बच्चा को बोल पाता है क्या, माँ को पता है उसको क्या चाहिए, तो फादर को पता है, डिवाइन फादर को हमको क्या चाहिए, इतना लंबा छोड़ा तुम ये हो तुम वो हो, ये क्या जरूरत है इसकी? इट शुड ओनली प्योरिटी होनी चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए, दिल से आनी चाहिए. तो देयर इज अ स्टोरी अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड हु हैड इंटेंस फेथ इन प्रेयर. अब एक मैं स्टोरी लिखी है, वो स्टोरी सुनने वाली है आपकी. एक जगह थी उसमें भयंकर अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, सारे कुएं सूख गए, सारे क्रॉप तबाह हो गई, बारिश का नाम निशान, लोग हाहाकार मचा रहे थे. So there is a story about a small child who was intense in prayer. It was extreme summer with scorching heat. People were anxious and irritable. There was no sign of any rain. The field was parched and crops lay wilting from thirst. The authorities of local temples called for an hour of prayer in the central place of town the following Sunday. This requested everybody to bring an object of faith inspiration. कल नेक्स्ट संडे सेंटर पर प्रेयर 1 घंटा की होगी. जो आना चाहे आए, पर अपना ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ लिया है. लोग आए, काफ़ी असेंबली हुए, कोई तो लाया रोजरी माला लाया, कोई क्रॉस लाया, कोई गणेश की मूर्ति लाया, कोई राम की, कोई कृष्ण की, जो जो जिसमें फेथ था वो ले आया. 1 घंटा लोगों ने बहुत ही दिल से प्रेयर की. परमात्मा ने इनकी प्रेयर सुन ली और जोर की बादल वर्षा होने लगी, तो सब नाचने कूदने लगे. सामने देखा कि एक बंदा, एक बच्चा क्या लाया है. They prayed deeply and earnestly. When the hour ended, the clouds started appearing in the sky and rain began to fall. Everybody was jumping with joy. They thanked God as they held their treasured objects high in gratitude. From the middle of the crowd, one face symbol seemed to be overshadowing all the others. A small 9-year-old child had brought an umbrella. वो छाता ले आया था. उसको पता रहे बारिश होनी ही होनी है, 100% होनी है, वो छाता ले आया. आज मैं छाता लेकर चलूँगा. जब ये मैंने आर्टिकल लिखा तो इंटेंस टाइम्स इंडिया को जब डाला तो इतना रिस्पांस आया. तो एक रिस्पांस जो आज आया है 2 पेजेस का है, मैं संक्षिप्त में बताया था कि वो रिस्पांस क्या आया है. एक ने मुझे लिखा, हिज होलीनेस श्री दत्ता स्वामी का मैसेज लिखा. वो मैसेज लिखा कि किसी ने होलीनेस दत्ता स्वामी से पूछा कि जीसस क्राइस्ट प्रेयर के बारे में क्या बताना चाहते हैं. जीसस क्राइस्ट का तो दत्ता स्वामी जी रिप्लाई कि एक दफा जीसस क्राइस्ट ने 40 दिन घोर तपस्या की. 40 दिन के बाद उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बुलाया, मैं व्रत फलाने दिन तोड़ूंगा. 40 दिन के बाद उन्होंने अपना व्रत तोड़ा. अपने ध्यान से बाहर आए तो किसी ने एक बास्केट में 4 ब्रेड के टुकड़े दिए थे कि उठेंगे ये अपना व्रत तोड़ेंगे. जब वो खाने लगे तब एक बहुत लार्ज क्राउड इकट्ठी हो गई. हजारों की तादाद में फॉलोअर इकट्ठे हो गए. उन्होंने नहीं खाया. उन्होंने सबसे पहले परमात्मा को थैंक किया, हे परमात्मा, हे गॉड, मैं किस मुंह से तुम करो, आपने ये 4 टुकड़े दिए हैं. उन्होंने अपने फॉलोअर को बोला ये बांट दो इनमें. और 4 टुकड़े हैं, 1000 में हैं, कैसे बांटेगा. बांटने किया, वो जैसे जैसे बांटने लगा वो टुकड़े आते गए, बास्केट खाली नहीं हुई. सबने जी भर के खाया. फिर उन्होंने कहा कि आपने देखा है, मैंने परमात्मा से कुछ नहीं मांगा, मैंने थैंक किया कि जो मेरे पास 4 टुकड़े थे मैंने उसी का थैंक किया. तो उन्होंने क्या कहा कि यू शुड ऑलवेज प्रे गॉड विथ फुल gratefulness, looking at your past. God has already granted 100 favors, giving you this human birth, which is itself is a first favor. Health,
wife, children, money, education, devotion, extra are the 100 favors only given to you by God. Your prayer never touches any of these favors already done to you in the past. आपकी फेवर्स कभी टच नहीं करती जो उसने परमात्मा तुम्हारे लिए किया है. This is explained that even the problems are also favors which stimulates you to come near to God. वो कहता प्रॉब्लम भी आ जाए तो प्रभु का थैंक करोगे प्रॉब्लम आई, क्योंकि प्रॉब्लम अगर थैंक करोगे तो प्रॉब्लम बिकम द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस. प्रॉब्लम्स भी स्टेपिंग स्टोन हो जाते हैं अगर उसको थैंक करोगे. तो उन्होंने कहा जिस एक्सप्लेन अच्छा टुडे द प्रेयर कंसंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम ऑन द प्रेजेंट एक्सपेक्टिंग द हैप्पीनेस ऑन द रिलीफ इन द फ्यूचर. According to Jesus, your prayer should be mere acknowledgement of past favors done to you. उन्हें ये कहा from the beginning to the end, the prayer concentrates on the present and future only, assuming that the favors आप एज्यूम करते हैं कि जो आप एज्यूमिंग the favor already done but due to the result of the good deeds performed by the individual. In such cases, continue with the good deeds and naturally your present and the future will be good. There the need to pray to God. Jesus ने कहा कि लोग समझते हैं जो मेरे साथ हुआ है, आज मैं धनवान हूँ, मेरा घर है, मेरा दौलत है, ये मेरे एफर्ट्स की वजह से है या मेरे अच्छे कर्मों की वजह से. भैया है तो करते रहो अच्छे कर्म. तो फिर तुम प्रे क्यों करते हो, फिर मुझे परमात्मा के पास क्यों जानते हो, तो करते रहो फिर. वे आर नीड टू प्रेयर देन. अब ये देखिए कि 41 आपके मजदूर अभी उत्तराखंड में हुआ था, सारा दिन अंधेरी टनल में पड़े रहे. आप अंधेरी टनल में उनको किसने शक्ति दी? लोगों ने प्रेयर की, उनके परिवार ने प्रेयर की, उस परमात्मा ने कुछ धीरे दिया. उसी की वजह से इवन मोदी जी कह रहे थे केदारनाथ जो हमारे स्वामी हैं शिव जी है, उन्होंने इन्हीं को रखा, इनको इकट्ठा किया, इनको धैर्य किया. अंधेरी टनल में जो रहे, जो हम कोशिश कर तो कर रहे थे. तो जिसका कहना है कि जो हमको सक्सेस मिलती है वो दो वजह से मिलती है, हमारे एफर्ट की वजह से और उसकी ब्लेसिंग की वजह से. अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो यू नेवर गेट अ सक्सेस. दिस इज व्हाट ही सेज. यू ऑलवेज थैंक हिम. तो ये किसने लिखा कि श्रेष्ठ जी आई एम पोस्टिंग दिस रिप्लाई ऑन द पिकिंग ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द नॉलेज श्री दत्ता स्वामी. इफ यू नीड एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन यू कैन पोस्ट रिप्लाई ईमेल टू दत्ता स्वामी. ये उनकी मेल भेजी थी, मैंने भी उनका जवाब दिया नगर कि आपने अच्छा बोला है. अब मैं लास्ट बताता हूँ कि हमारे गीता में प्रेयर के बारे में क्या लिखा हुआ है. गीता में 16वां वर्सेस 7वें अध्याय का लिखा है. चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखितो अर्जुना. हे अर्जुन, मेरे पास 4 प्रकार के डिवोटी आते हैं, अच्छे कर्म करने वाले डिवोटी आते हैं जो मेरे से मांगते हैं. सुखितो मैंने अच्छे कर्म करने वाले आते हैं 4 प्रकार के. अर्थार्थी होते हैं जो धन के इच्छुक होते हैं, वो मांगते हैं और बेगर की तरह मांगते हैं. मैं कुछ हिस्सा दे देता हूँ उनको, बेगर की तरह मांग रहे हैं. एक होते हैं आर्तो होते हैं दुखी, जो वाकई दुखी होते हैं, मैं उनके दुख दूर करता हूँ. और तीसरे होते हैं जिज्ञासु और चौथे ज्ञानी. जिज्ञासु होते हैं कि उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको जिज्ञासु होते हैं कि मैं कौन, मेरे बारे में नॉलेज गेन करते रहते हैं. और ज्ञानी वो होते हैं जो सिर्फ भक्ति चाहते हैं, वाइस मैन विजडम, भक्ति चाहती है. इसमें जो तीसरे चौथे वाले हैं ज्ञानी नित्य युक्त एकता भक्ति विशेष थे, उनको मैं सब कुछ दे देता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ. जब इनका आया तो मैंने इनको 3 कैटेगरी में बांटा, 3 बैगर्स में बांटा.
मैंने फिर एक आर्टिकल लिखा, ये आया था 2014 में प्रेयर के ऊपर टाइम्स इंडिया में, और ये आया था हिंदुस्तान टाइम में 31 अक्टूबर 2014 में। मतलब 2 महीने बाद ये आर्टिकल मैंने को लिखा, अर्न गॉड्स डिवाइन ग्रेस बाय बीइंग एल्यूट्रिस्टिक, होता है सेल्फलेस। गॉड की डिवाइन ग्रेस आपको तब मिलेगी आप सेल्फलेस प्रेयर करोगे। उसमें मैंने बहुत बड़ा स्टोरी बताता हूँ। देयर इज स्टोरी ऑफ 3 बेगर्स, मैं 3 बेगरों की स्टोरी लिखी, कोई बात नहीं। देयर इज स्टोरी ऑफ 3 बेगर्स हु अप्रोच ए काइंड हार्टेड मैन फॉर हेल्प। द फर्स्ट बेगर वेंट टू हिम एंड सेड, ओ मास्टर गिव मी दिस 10। ये पहला आदमी है जो धन का भूखिया, ये पहला बेगर है जो धन चाहता है। कहा मुझे 10 रुपये दे दो। द रिच मैन वाज सरप्राइज्ड बाय द वे ही वाज आस्किंग फॉर मनी। एनीवे ही गिव 2 रुपये दे दिए, भाई 2 रुपये ले ले। तो 2 भी नहीं मिलता, तो काइंड हार्टेड 2 रुपये दे दिए उसको। ये था वो आदमी जो धन मांगता है परमात्मा से। द नेक्स्ट बेगर वेंट टू हिम एंड said, sir, I am hungry for the last 5 days. The rich man gave him ₹50 and said, go and have nice food at least for 2 days. दूसरा दुखी था कि मुझे 5 दिन से नहीं मिला, खाना नहीं मिला। उसको 50 रुपये दे दिए कि भाई 2 दिन का तुम्हारा खाना आराम से हो जाएगा। The third beggar approached him and said, ओ महाराज जी, तीसरा आदमी है जिसको कुछ नहीं चाहिए। वो कहता, द थर्ड बेगर अप्रोचिंग, मो महाराज जी, आई हैव हर्ड योर क्वालिटीज, आई हैव कम हियर टू सी यू, आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू। कुछ नहीं मांगा कि मैं आपका दर्शन करने आया था, वो जाने लगा। एज ही वॉज गोइंग द रिच मैन स्टॉप्ड हिम एंड गिव हिम सम नाइस फूड, कि खाना खाकर तो जाओ। उसको खाना खिलाया। द बेगर थैंक हिम, द रिच मैन आस्क्ड व्हाट ही कैन डू। रिच मैन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कहा, सर आपने इतना सा खाना खिला दिया, एक भूखे को क्या चाहिए, इससे ज़्यादा मैं क्या मांगू आपका। द बेगर रिप्लाइड, सर यू हैव ऑलरेडी गिवन मी नाइस फूड, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, मे गॉड ब्लेस यू, यू आर merely an example of charitable disposition. द रिच मैन सेड, आप कहते हैं आप से अच्छे हो, आप में सारी क्वालिटीज़ है, परमात्मा आपको सुखी रखे, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को सुखी, ये कहकर जाने लगा। तो रिच मैन को, रुको, आई विल मेक ए हाउस फॉर यू। देखो, जो नहीं मांग रहा, आई विल मेक ए हाउस फॉर यू एंड गिव यू ऑल नेसेसरी थिंग्स सो दैट यू नीड नॉट बेग एनीथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उसको दे दिया। Similarly, in Gita, the Lord says that there are 3 types of devotees or noble needs come to me. The first type is the wealth seeker, like the first beggar. I grant him some part of the desired object. The second type is distress. One like the second beggar, I grant him relief from suffering. The third beggar, the third type is like a third beggar, who does not want anything except my grace and devotion, and he is most dear to me. I give him everything, health, wealth and prosperity apart from my grace. उसको तो पूरा मैं गार्डन दे देता हूँ, 1, 2 फूल 4 फूल की क्या जरूरत है। This what I have told the views of so many people. आप सुनाइए, बताइए कि जो आज मैंने कहा, क्या आप इन व्यूज़ पर सहमत हैं, प्रेयर्स की व्यू पर सहमत हैं? और अगर आपको कोई और हाउ यू आर लाइक दिस और कुछ और आप बोलना चाहते हैं, आप बताइए कि जो आज मैंने कहा, क्या कैसे लगा ये सेशन प्रेयर का, और क्या प्रेयर्स आप एग्री करते हैं कि जो सबने बोला, विवेकानंद जी ने बोला, या योगानंद जी ने बोला, या जीसस क्राइस्ट ने बोला, या गीता ने बोला, हमने एक ही। थैंक यू। ऐसे पाथ ऑफ हैप्पीनेस मैं नए ले लूँगा, नए थीम लूँगा एंड सबके व्यूज़ इकट्ठे करूँगा। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।